प्रकार के कर्म हैं। एक होता मंद कर्म, एक होता तीव्र कर्म, एक तीव्रतम कर्म। 3 कर्म हमारे आपके सबके जीवन में लगे हुए हैं। इन्हीं कर्मों के कारण हम सभी को सुख दुख सारे कष्टों का भोग भोगना पड़ रहा है। और जो हमारे मंद कर्म हैं, तीव्र कर्म है, तीव्रतम कर्म है, इन कर्मों को खत्म करने का क्या माध्यम है? वह है सदगुरु महाराज जी के चरणों में आना। वास्तव में जो गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के सच्ची भक्ति को प्राप्त कर लेता है, जो हमारे आपके मंद कर्म हैं, जब हम सत्संग में जाएंगे, सेवा करेंगे, तो हमारे जो मंद कर्म हैं वो सारे कर्म धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। फिर तीव्र कर्म आता। तीव्र कर्म जब एक भक्त गुरु महाराज जी के दर्शन करता है और भजन करता है, सुमिरन करता है, ध्यान करता है, तो उसके तीव्र कर्म भी खत्म हो जाते हैं। अब तीव्रतम कर्म जो होता है वह हम सभी को भोगना पड़ता है, चाहे कोई हो, सभी को भोगना पड़ता है। लेकिन यदि गुरु महाराज जी कहते गुरु समृद्ध सिर करे, का कमी तो दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति छाड़े साथ। जब गुरु महाराज जी का साथ हमारे आपके जीवन में होगा तो रिद्धि सिद्धि सेवा करती है। इसलिए जीवन हमें सेवा के महत्व को समझना है। जो जीवन में सेवा करता है उसका भजन स्वयं गुरु महाराज करते हैं। कैसे? एक समय की बात है, श्री हंस जी महाराज जी के पास एक शिष्य ने सोचा कि चल के देखना चाहिए क्या गुरु महाराज जी भी भजन करते हैं। वह रात में खिड़की से झांक झांक कर देखता था। रात के 10 बजे गुरु महाराज सोने को गए, देखा गुरु महाराज ध्यान बैठे हुए हैं, वह वहीं पास में लेट गया। 1 घंटे बाद फिर उठा, देखा कि गुरु महाराज जी भजन कर रहे हैं, फिर वहाँ बैठ गया। इसी तरह करते करते रात के 2 बज गए, लेकिन गुरु महाराज ध्यान साधना में बैठे हुए हैं। अब ये बात देख करके वो बड़ा अचंभित हुआ, क्या गुरु महाराज सोते नहीं हैं? अब ऐसा सोच करके वह वापस जाकर कमरे में सो गया। सुबह गुरु महाराज जी से मुलाकात हुई। कहा गुरु महाराज जी, आपको भजन करने आवश्यकता क्या है, आप क्यों भजन करते हैं? तो श्री महाराज जी ने कहा कि तुमने तो देखा, उसके बाद ही पूछ रहा है, तुमने तो खिड़की से झांक झांक के कई बार देखा। वह हाथ जोड़कर चरणों में पड़ता, कहता गुरु महाराज जी आप तो अंतर्यामी हैं। कहा तब क्यों पूछता है? मैं भजन अपने लिए नहीं करता हूँ, जो स्वयं भजन सन्नामी है और भजन क्या करेगा? मैं भजन उन भक्तों के लिए करता हूँ जो सेवा करते हैं और जो सत्संग करवाते हैं, सत्संग करते हैं। मैं उन भक्तों के लिए भजन करता हूँ, हमारे उन भक्तों का कल्याण कैसे होगा, इसलिए मैं भजन करता हूँ। अपने सारे भक्तों के लिए भजन करता हूँ, मैं भक्तों का कल्याण चाहता हूँ, क्योंकि बिना भजन के हमारा आपका कल्याण होना ही नहीं है। बिना भजन साधक कोई चाहे कि हमारा कल्याण हो जाए, असंभव है। हमारा आपका कल्याण मात्र सेवा के द्वारा होना है। कहते हैं कर सेवा गुरु चरणन की, ये गति यही भव तरणन की। भवसागर से पार होना है तो हमें सेवा के पाठ को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज जी हमें आपको जंगलों में नहीं भेजे हैं, गुफाओं में नहीं भेजे हैं। हमें आपको कहते हैं घर परिवार में रहते हुए वहीं से भक्ति करो। जब हम वहाँ से अपने जीवन में जब जो भी गृहस्थी परिवार लगे हुए हैं, वहीं से बैठे बैठे हम यदि गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करके जो भी सेवा करेंगे, तो हमारे आपके जीवन का जो कर्म है धीरे कर्म करते चले जाएंगे। यह जीवन सहज में ही पार हो जाएगा, हमें आप कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन सेवा के महत्व को समझना चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद से पूछा, नारद जी जाओ पृथ्वी लोक में भ्रमण करके आओ, कोई मेरा अच्छा भक्त मिले उससे मिल के आना। एक भक्त बहुत गरीब था, रात दिन भगवान की पूजा पाठ प्रार्थना करता था। उसके पास पहुंचे, वहां जाकर के जब नारद जी ने
उस भक्त को, भक्तराज तू तो बहुत गरीब हो, भक्ति भी कर रहे हो, गरीबी झेल रहे हो, तुम्हारे जीवन में सुख क्यों नहीं है? कहा नारद जी यही तो बात हमारे भी नहीं समझ में आती है, मुझे आज तक भर पेट कभी भोजन खाने को नहीं मिला है। कृपा करके कभी आप भगवान के पास जाते रहते हो, वहां पूछ लेना मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण से मुझे भर पेट कोई भोजन खाने को नहीं मिला। मैं भक्ति भी करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। नारद जी मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं कि मैं कभी जीवन में, एक बहुत इच्छा रहती कि मेरे घर में भी साधु संत महात्मा आए, मेरे घर में सत्संग हो, लेकिन हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं कि मैं सत्संग करा सकूं। नारद जी ने जाकर पूछा प्रभु एक भक्त बहुत दयनीय स्थिति भक्त है, बहुत गरीब भक्त है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं। अब यह बात सुनते ही उस भक्त की बात को नारद जी ने कहा, जब भगवान विष्णु का नारद जी बात ऐसा है, मैं सारे सृष्टि का पालन करता हूँ, उस भक्त के भाग में मात्र 100 रुपए हैं, जब तक जिंदा रहेगा 100 रुपए में उसको हमको जीवन भर 100 रुपए देना है। इसी तरह से पहले 100 रुपए बहुत होते थे, पहले सब लोग आते 1 रुपए में सिर भर गुड़ लाते थे, बहुत सारा, पहले का 100 रुपए, आज का 1 लाख रुपए। तो उन्होंने कहा इसके भाग में 100 रुपए हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे इसे देता रहता हूँ। नारद जी आके बताया भाई तुम्हारे भाग में मात्र 100 रुपए हैं। अब उस भक्त ने यह सुना, कहा प्रभु से कह देना मेरे भाग के 100 रुपए दे देंगे। भगवान ने 100 रुपए भिजवा दिया, कहा कि जाओ देखना तुम्हारा जो गुल्लक है उसमें 100 रुपए आ गया होगा, भगवान ने ऐसा कहा है। गुल्लक खोला, उसमें 100 रुपए मिल गया। उसने उस गुल्लक की सेवा को ले जाकर के जाके संतों को निमंत्रण दिया, घर में सत्संग कराया, प्रेम भक्तों को बुलाया, प्रसाद मंगाया, माइक मशीन सारी व्यवस्था किया, घर में सत्संग हुआ, भंडारा किया। पहले तो 100 रुपए बहुत महत्व रखते थे। जो भी बचा हुआ है साधु संतों को दक्षिणा दे दिया, और जो भी प्रसाद भोग मिला उसी में सफरा भी खा लिया, बड़े प्रेम मस्त रहने लगा। दूसरे दिन वह फिर देखता उसके गुल्लक में 100 रुपए फिर आ गए, फिर उसने भंडारा किया, फिर सत्संग कराया। ऐसा करते करते सालों साल उसके यहाँ सत्संग चलता रहा, भंडारा होता रहा, वह 100 रुपए का खत्म ही नहीं हुआ। नारद जी आए, नारद जी देखा कि भाई लगता वह आदमी अब मर गया होगा। पहुंचे, देखो घर में सत्संग हो रहा है। कहा भाई सत्संग कब से हो रहा है? कहा यहाँ पर 1 साल से सत्संग हो रहा है, इसकी सदमे जय जयकार हो रही, बहुत अच्छा भगत है, ये तो बहुत सेठ है, इस सबको भंडारा देता है। अब नारद जी ने सुना, नारद जी बहुत आगे बोले हो गए, पहुंचे भगवान के पास, कहा प्रभु आप भी झूठ बोलते हैं, संसार झूठ बोले तो चल जाए, आप क्यों झूठ बोलते हैं? आपको मेरी बदनामी करानी थी तो आपने क्यों भेजा? कहा मैंने क्या किया? कहा आपने कहा था उसके भाग में 100 रुपए है, 1 साल से भंडारा कर रहा है, सारे गांव में सब जगह बात फैल गई वो बहुत बड़ा सेठ है, तो सेठ कैसे है? कहा भाई मैं कुछ नहीं करता हूं इसमें, उसने 100 रुपए पा करके मुझको समर्पित कर दिए, तो मैं क्या करूं? मुझे 100 रुपए बार बार 100 रुपए देना पड़ता है, इसलिए उसका वो गुल्लक कभी खत्म नहीं होता। उस गुल्लक में 100 रुपए बराबर आ जाते थे, क्योंकि उसने जीवन में सब कुछ समर्पित कर दिया। जहाँ समर्पण होता है वहां पर गुरु महाराज जी अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। तो हमारे आपके जीवन में ये अवसर गुरु महाराज दे रखे हैं, हमें आपको भी गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं सेवा करो, सेवा करो। सेवा करने से कभी हमारे आपके जीवन में कमी नहीं होती है। हम आप सोचते हैं सेवा करने से कमी होगी, रामचरित मानस में वर्णन मिलता है, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्यरति मति सोई पाके, धन्य पुण्यरति मति सोई पाके, धन्य
सो धन धन्य प्रथम गचाकी, वह धन हमारा धन हो जाता है जो धर्म के रास्ते में लग जाता है, और वह मति हमारा धन्य है जो अच्छे विचारों को सुनने में लगती है। वह समय हमारा धन्य है जिस समय में सत्संग की प्राप्ति हो रही हो। वह जीवन धन्य हो जाता है जिस समय हमारे घर में द्विज अर्थात संतों का आगमन हमारे घर में होता है। जब हमारे घर में संत आते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि एक आत्मज्ञानी संत को घर में बुला करके भोजन कराने का पुण्य 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराते जितना पुण्य मिलेगा, एक आत्मज्ञानी संत को घर में बुला के भोजन करा दीजिए, उतना फल एक बार मिल जाएगा। आप विचार करिए, घर में हम सत्संग रखाते हैं तो सत्संग रखाने में हजारों भक्तों को अगर 100 भक्ति आए तो कितना पुण्य मिल जाएगा। जितने भी आत्मज्ञान प्राप्त के भक्त हैं उन भक्तों को ही भोजन कराने का, 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। एक भक्त को भोजन कराने के पुण्य 1000। अब विचार करिए, हमारे घर में 100-150 भक्त आ गए, सत्संग कराते हैं, भोजन कराए तो कितना पुण्य मिलेगा। तो कम से कम हमें आपको गुरु महाराज जी मुक्त करने आए हैं, हमारे सबके मुक्ति के दाता हैं, तो हमें आपको एक अवसर दे रखे गुरु महाराज। और गुरु महाराज को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु महाराज जी को जब मनुष्य समझता महामूर्ख है। गुरु मानुष का जानते तेरन कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे हम के फंद। जो गुरु महाराज जी को मनुष्य समझते हैं उनको अंधा बताया गया है। अब ये बात सुन करके एक बड़ी माता के समय का एक भक्त था, एक महिला आई सत्संग में, उसने जब सुना, बड़ी माता ने कहा गुरु महाराज जी को साधारण नहीं समझना चाहिए। उसने मन में ठान लिया चलो ठीक है, माता जी कहती हैं साधारण नहीं समझना चाहिए, जब गुरु महाराज जी जीते जाते भगवान हैं तो आज मैं भोग लगाऊंगी और खा के दिखाएं तब मैं मानूंगी भगवान। उसने हलवे का भोग लगाया, अब भोग लगा के बैठी रही, सुबह से दोपहर हो गए, वह बैठी रही, भजन करती रही, बार बार देखती थी हलवे की तरफ, हलवा खत्म नहीं हुआ। फिर अचानक क्या हुआ, उसका ध्यान लग गया, उसने आँख खोला तो हलवा, आधा हलवा गायब था उसमें से, आधा हलवा खत्म हो गया। तब उसको पूर्ण विश्वास हुआ कि गुरु महाराज जी वास्तव में साधारण नहीं है। गुरु महाराज जी स्वयं साक्षात पार्वती परमेश्वर होते हैं। तो हमारा आपका गुरु पूर्णिमा परमानंद तभी सार्थक होगा कि हम आप अपने घर में आज से संकल्प लेके जाएं, जब अपने घर में जो गुरु महाराज जी की छवि है उस छवि को गंदा नहीं रखेंगे।